व्यक्ति के भीतर में देखा जाए तो 4 बुराइयां हैं। एक है क्रोध की, एक है मान की, एक है माया की और एक है लोभ की। किसी अपेक्षा से कहें तो ये 4 बीमारियां हैं। लेकिन यदि किसी अपेक्षा से कहें तो 2 बीमारियां हैं। कौन कौन सी? राग और द्वेष भी 2 बीमारियां हैं। किसी और दृष्टि से देखें तो 2 बीमारियां और हैं। ये शास्त्रीय हो गई राग द्वेष, पर किसी दृष्टि से देखें तो शास्त्रीय तो नहीं है, लेकिन उसमें सब कुछ समाहित हो जाती है चीज़ें। एक है काम और दूसरा है क्रोध। काम और क्रोध में चारों कषाय सम्मिलित हो जाती है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनमें कामनाएं मतलब वासनाएं हैं लेकिन क्रोध नहीं है। वो कम से कम दुनिया के सामने सामाजिक दिखते हैं कि क्रोध नहीं दिखता उनका, कामना अंदर रहती है उनके, मतलब अब्रह्मचर्य के भाव रहते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनमें काम नहीं है लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा है, अनाप शनाप क्रोध करते हैं, सीधे मुंह बोलते ही नहीं है, डांटते हैं, डपटते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, मन में कोई रखते ही नहीं। वो बोलते भी हैं अपने आप को कभी कभी, भैया मैं मन में कुछ नहीं रखता हूँ, जो है बोल देता हूँ मैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो साधना करते करते आगे बढ़ते हैं, वो काम को भी कंट्रोल करते हैं और क्रोध को भी कंट्रोल करते हैं। पर कुछ अभागे ऐसे हैं दुनिया में, वो सिर्फ कमठ अकेला नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके भीतर में दोनों राक्षस बहुत गहराई तक गए हुए हैं। उनमें काम भी बहुत है, यानी भोग की वासना ही बहुत है, और क्रोध भी बहुत है। ऐसे लोग न किसी को आकर्षित कर सकते हैं और न स्वयं सुखी रह सकते हैं। कमठ भी उनमें से एक था। वसुंधरा को पाकर के आकर्षित होकर के अपना आपा खो दिया, कामनाग्रस्त हो गया, भोग विलास में डूब गया। अब लज्जा खत्म होते गई। जैसे जैसे काम बढ़ता है लज्जा घटती है, उसकी लज्जा घटती गई। और एक बार पत्नी वरुणा ने उन दोनों को देख लिया। जब देखा तो अपने पति के साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो वरुणा ने अपने आप को किसी तरह कंट्रोल किया और ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि देखो, कभी भी कोई अप्रत्याशित या गलत घटना होने लगे तो भी अपना संयम मत भंग करो। पति को समझाया 1 बार 2 बार 4 बार, धैर्य रखा, लेकिन अंत तक पति नहीं समझा और पति का अब डर भी मिट गया। पत्नी ने धमकी दी कि मैं मरुभूति जी को बोल दूंगी, वो राजा को यदि कहीं बता देंगे तो ना आपका पद बचेगा, ना प्रतिष्ठा बचेगी और ना प्रसन्नता बचेगी। व्यक्ति प्रसन्नता बचाना चाहता है लेकिन काम ऐसे करता है कि पद प्रतिष्ठा खराब हो जाए। कमठ चाहता था मैं खुश रहूं, लेकिन खुश रहने लायक काम नहीं करना चाहता था, अपने आप को रोक नहीं पाया। आखिरकार वरुणा ने मरुभूति को कहा, मरुभूति ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मरुभूति में भी धैर्य था। अब होने वाले पार्ष प्रभु में क्या क्वालिटीज़ थी, वो क्वालिटीज़ हमको डेवलप करना। उनमें धैर्य था, वो कच्चे कान के नहीं थे। वो किसी बहाने से बाहर गए, वापस 2-3 दिन के बाद आए एक बाबा का वेश धारण करके और घर में रुके, इजाज़त मांगी और रात्रि में सावधानी से अब देखा तो पता पड़ा कि हाँ बात तो सही है, भाभी ने गलत नहीं बताया है। उनको रोष आया, यहाँ पर थोड़ा द्वेष आया। द्वेष के कारण से और न्यायप्रिय होने के कारण से उन्होंने कहा कि मैं स्वयं कानून को हाथ में नहीं लूँगा, लेकिन ये मामला राजा को बताने लायक है। और यहीं उन्होंने राजा को जैसी शिकायत की तो राजा ने अपना क्रोध में आकर के कि तुम मेरे इतने उच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी इतने गलत काम करते हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। और इस कारण से वो बात क्या हो गई, जो घर की 4 दीवारी में थी वो पूरे गांव में फैल गई। और इसका जो बहुत बड़ा झटका किसको लगा, कमठ को लगा, और कमठ इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। राजा ने चोर की तरह पूरे नगर में घुमाया और नगर से बाहर कर दिया। कमठ ने सोचा कि इन सब का जो आरोपी है, जो अपराधी है, जो मुझे दुखी कर रहा है, वो मेरा लंपटपना नहीं है, लेकिन ये मरुभूति है। पूरा द्वेष कॉन्सेंट्रेट हो गया एक मरुभूति के प्रति। कितना गहराई तक वो द्वेष गया होगा
कि पहले तो व्यक्ति से विरोध करता है, फिर धीरे विभाजन करता है, फिर धीरे वैर में बदल जाता है और अंत में तो विग्रह हो जाता है। ऐसे ये द्वेष क्रमशः बढ़ते चले जाता है। पहले विरोध, फिर उसके बाद विभाजन, फिर नहीं संभला तो वैर, और अंत में जाकर विग्रह यानी लड़ाई झगड़े क्लेश कलह, जैसे महाभारत में हुआ। ये द्वेष गहराई तक पहुंच गया, इतना गहरा पहुंच गया कि 10 जन्म तक भी नहीं छूटा। अपने मन में भी कईयों के प्रति ऐसे द्वेष भाव होंगे। निमित्त सामने नहीं होता है तब दिखते नहीं है, समझ में नहीं आते, लेकिन जब निमित्त सामने आता है तब